औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम हाज़िर हैं एक नई डिश के साथ जो कि बहुत मज़े की है। चने की दाल के कोफ्ते, और बहुत आसान, बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए हमें तकरीबन हमने ये ली है 1 से 1.5 पाव, आधा किलो के करीब चने की दाल, जिसको हमने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 3 घंटे से नीम गर्म पानी में। अब इसको हमने कूटना है, बस इसको ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से पानी निकल आता है और कोफ्ते ठीक नहीं बनेंगे। उसके लिए हमें ये हल्की दानेदार दाल बनानी पड़ेगी। इसको कूटा गया है, इस तरह का इसको कूटना है बस। और इसमें ऐड करना है ये बारीक काटा हुआ प्याज, धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें, मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ, साथ नमक। ये हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ साफ होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये देखें, इस तरह का मिक्स कर लेना है इसको। इस तरह का मिक्सचर बनाना है हमने। इसके हम ये एक प्लेट लेनी है, इसको ऑयली कर लेना, नीचे से ग्रीस कर लेना। फिर इसमें दरमियानी साइज़ के हमने कोफ्ते बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह के दरमियानी साइज़ के हमने बना के इसमें रख लेना। इसमें ग्रीस इसलिए करना है कि ये नीचे जुड़ेंगे नहीं। जब हम ट्रे के नीचे या किसी डिश के नीचे जिसमें हमने कोफ्ते बना के रखने हैं, उसको ग्रीस कर लेंगे तो वो नीचे नहीं जुड़ेंगे। इस तरह के बना लेने हैं, दरमियाने साइज़ के जितने भी इसके बनेंगे। ये देखें, हाथों को भी ऑयली कर लेना थोड़ा सा। ये हमने बना लिए हैं, सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं तकरीबन। अब इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें ये देखिए इतना अच्छा बन गया है। अब ये हमने पहले कढ़ाई रखनी है, ऑयल डालना है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करें। इसको गर्म करने के लिए थोड़ी देर रखें, अच्छे से गर्म करना है इसको। अब ये हम अच्छे से गर्म करेंगे इसको। आहिस्ता आहिस्ता अब ये गर्म हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ये देखिए कोफ्ते ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है एक साइड से, अच्छी तरह से पक जाए। फिर इनको जो साइड चेंज करनी है, ये खुलेंगे नहीं। देखें इनका रंग कितना अच्छा हो गया। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इनको दोबारा पकाना है। अब ये थोड़े थोड़े करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इनका, बहुत अच्छा बन गया है माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे बन गए हैं, कुरकुरे कुरकुरे से बन गए हैं। ये पकाते वक्त जब ये आप फ्राई कर लेंगे ना, तो इनको छुपा के रखना। मेरे तो बच्चों ने आधे खा लिए थे, ऐसे ही छोड़ते ही नहीं थे बाद में पकाने के लिए। ये देखें, दोबारा जो बचे हुए हैं उनको भी ऐसे पका लेना, बना लेना, फ्राई करके इनको भी हमने निकाल लेना। ये देखिए कितने मज़े के इनका कलर आ गया।
दोनों साइडें अच्छी से तल लेनी है। और फ्राई करते हुए आंच बिल्कुल हल्की रखें, क्योंकि ये अंदर से पकानी होती है, अंदर से जो फ्राई करनी है। बाहर से इनका कलर रेड हो गया, अंदर से भी पके हैं, क्योंकि हल्की आंच में। ये देखें कितने प्यारे बन गए माशाल्लाह। अब हमने इसका मसाला बनाना है। पहले हम प्याज डालेंगे, लंबा लंबा काटा हुआ। प्याज को बिल्कुल ब्राउन करेंगे हम ये प्याज को ब्राउन करेंगे पहले। इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छे से भूनना थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट। इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च, तकरीबन 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च बड़ी कटी हुई। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पहले नमक, तकरीबन 1 चम्मच, उसमें जायका जितना आप चाहें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी, हस्ब ज़रूरत, और फिर लाल मिर्च पाउडर, हस्ब जायका। इसको अच्छे से भूनेंगे अब हम। अगर नमक मिर्च जल रही हो, मिर्च जले, तो इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे तो ये टमाटर की वजह से इसको सपोर्ट मिल जाती है, जलता नहीं है। अगर जल रहा हो तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं मसाला बनाने के लिए। तैयार हो चुका है हमारा मसाला। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंड के जग में हमने डाल दिया, अभी डालने लगे हैं। मशीन वाले जग में डाला ना, हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया। इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालेंगे। क्योंकि कोफ्ते के साथ साथ शोरबा भी चाहिए ना, शोरबा बनेगा इसका, ग्रेवी। तकरीबन 3-3.5 गिलास पानी होना चाहिए आधा किलो दाल के कोफ्ते के लिए।
लिए इसको पकाया पानी को। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो फ्राई किया हुआ कोफ्ते हैं। इसमें आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और ज़्यादा हल्की नहीं, दरमियानी आंच में पकाने हैं हमें। थोड़ी देर कवर करके लिए हमने देखे बाद में देखें। अब हम फिर से कवर कर लेंगे। ढक्कन थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। अब ये तैयार हो चुका है। अभी हम बस थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर करेंगे और आंच बिल्कुल हल्की करेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बने हैं, बहुत ही मज़े के और इतने आसान। अब हम इसके ऊपर लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ धनिया डालेंगे। पिसा हुआ मसाला थोड़ा सा। व्यूअर्स, हमारी डिश तैयार है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये डिश। पसंद कीजिए। बहुत ही टेस्टी बने, तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत मज़े के नाम के साथ भी आप ले सकते हैं, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। क्या बात, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी बनने में कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा फेवरेट बताता है काफ़ी कैसे लगी, मज़े के बने हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।